Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Perfect. Thank you very, very much. So last time we had seen till chapter 3. I am very sorry for being 5 minutes late. I just came from a program. So till last time we had seen, पिछले बार तक हमने तीसरे अध्याय को देखा था, जहां पर भगवान ने कर्मयोग के बारे में अर्जुन को शिक्षा दी। और ये जो अध्याय है तीसरा, वो अर्जुन के प्रश्नों से शुरू होता है। और हम देखते हैं कि भगवान इस अध्याय का अंत कैसे करते हैं कि आपको अपने मन और इंद्रियों से अपने आप को ऊंचा मानना चाहिए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्याम आत्मन आत्मना, knowing oneself to be transcendental to this temporary body, temporary senses and temporary mind। अपने आप को इस अशाश्वत शरीर, इंद्रियों और मन से बहुत कहीं ऊंचा मान करके अपने आप को अपने काबू में रखना चाहिए अर्जुन। जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासरम। यस, सो काम और क्रोध, इन दोनों के ऊपर आपको विजय प्राप्त करनी होगी। और ये कहाँ है, ये कैसे है, इनके ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, ये ज्ञान हमें मिलता है अध्याय 4 में। इसलिए इसका शीर्षक है ज्ञान योग। सो जैसे अब तक हमने देखा, श्लोक अध्याय 1, 2 और 3 5 भागों में बटे हुए थे। अध्याय 4 भी 6 भागों में बटा हुआ है। सो अध्याय 6 का पहला भाग है श्लोक क्रमांक 1 से 4 तक, जहां पे भगवान हमें बताते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी व्यक्ति को तभी आत्मसात करना चाहिए जब वो परंपरागत रूप में आया हो। Unless that knowledge is coming in disciplic succession, जब तक वो ज्ञान परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आ रहा है, तब तक उस ज्ञान को सही नहीं मानना चाहिए। ये हमें श्लोक क्रमांक 1 से 4 तक पहले भाग में सिखाया जाता है। दूसरा भाग है श्लोक क्रमांक 5 से 10। सो भगवान के आविर्भाव, हमारे जन्म और भगवान के आविर्भाव, इसमें क्या अंतर है? भगवान के आने को हम जयंती मन कहते हैं और हमारे आने को हम जन्म दिवस कहते हैं। सो जन्म दिवस और जयंती, इसमें क्या अंतर है, ये हम देखेंगे दूसरे भाग में। तीसरा भाग है श्लोक क्रमांक 11 से 15, जहां पर भगवान कहते हैं किस प्रकार से वो सारे जगत के स्रोत, मध्य और अंत है। He is the beginning, the middle and the end of everything। श्लोक क्रमांक 16 से 24 तक हम चौथे भाग के ऊपर चर्चा करेंगे, जहां हम देखते हैं कि भगवान को ज्ञान के स्तर पर कैसे जाना जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग कृष्ण ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान योग, वो कैसे हो सकता है, ये हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 16 से लेके 24 तक। पांचवा भाग है श्लोक क्रमांक 25 से 33 तक। ज्ञान कैसे अर्जन किया जाए, उस ज्ञान को हम प्राप्त कैसे करें, यह बताया जाता है श्लोक क्रमांक 25 से 33 तक।
और अंतिम में है श्लोक क्रमांक 34 से लेकर 42, जहां ज्ञान योग की महानता के बारे में हमें जानने को मिलता है, द ग्लोरी ऑफ ज्ञान। सो इस प्रकार से हम 6 भागों में इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। सो सबसे पहला भाग है श्लोक क्रमांक 1 से 4, जहां पे परंपरा के बारे में भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं। सो राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्स, पहले अध्याय से ही भगवान शुरू करते हैं कि ये जो ज्ञान है, ऐसा न समझो कि मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं अर्जुन, ये ज्ञान बहुत पहले सूर्य भगवान विवस्वान को दिया गया था मेरे द्वारा। विवस्वान ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया। इक्ष्वाकु, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस मनु और इक्ष्वाकु की ही डायनेस्टी में आगे, वंशों में आगे जाकर के हम देखते हैं सूर्य वंश या भगवान राम आते हैं। सो ये ज्ञान अभी का नहीं है, ये ज्ञान बहुत पहले का है। सो भगवद गीता डिड नॉट फ्लो और डिड नॉट ओरिजिनेट 5000 years back. It has been there. It has been there. तो फिर से ये देने की जरूरत क्या पड़ी? श्लोक क्रमांक 2, तो पहले ही ये ज्ञान है तो फिर से क्यों दे रहे हो? सो एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः, ये जो परंपरा युक्त प्राप्त ज्ञान है, सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः, ये जो ज्ञान है, ये जो योग है, भगवान के पास जाने का, भगवान को समझने का ये जो तरीका है, इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकेम एक्सटिंक्ट। सकाले नेह महता योगो नष्ट, ये योग पद्धति नष्ट हो गई। इसीलिए भगवान कहते हैं फिर, अच्छा मैं आपको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं? आपकी क्या पात्रता है? What is your qualification that you are getting this knowledge? स एवायम मया तेभ्यम योगो प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही तदुत्तमम्। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सो वही ज्ञान जो मैंने बहुत पहले सूर्य भगवान विवस्वान को दिया था, वही ज्ञान मैं अब आपको फिर से दूंगा। क्यों दूंगा? क्वालिफिकेशंस, भक्तोसी में सखा च इति, भक्त, यू डोंट एनवी मी, आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करना चाहते, आप मेरी सेवा करना चाहते हो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनविंग लॉर्ड? भगवान से ईर्ष्या करना, अर्थात भगवान से कौन ईर्ष्या करेगा? ईर्ष्या तो इक्वल्स में होती है। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ईर्ष्या करता हूं क्या कि वो प्राइम मिनिस्टर है, मैं क्यों नहीं? अरे वो बहुत ऊपर है। सो भगवान तो उससे भी ऊपर है, उससे काहे की ईर्ष्या? सो ईर्ष्या अर्थात उनको छोड़ करके भोग करने की मंशा। भगवान को छोड़ करके, भगवान के दिए हुए नियमों के अनुसार न रह करके जब मैं भोग करना चाहता हूं, इट अमाउंट्स टू एनविंग कृष्णा। सो भक्तोसी में, आप मेरे भक्त हो, आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। और केवल भक्त ही नहीं हो, हमारे बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है, पर्सनल रिलेशन, सखा च इति, सखा और फ्रेंड, मित्र। सो मित्रता, बंधुत्व, ये क्या है? ये बहुत ही पर्सनल हो जाता है। सो मेरा आपके साथ एक पर्सनल संबंध है। सो आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते और आपका मेरे साथ पर्सनल संबंध है। दैट बिकम्स आवर क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। सो अगर मुझे भगवद गीता समझनी है, सो मुझे पहले तो भक्तोसी में सखा चाहिए, आप मेरे भक्त हो, मुझे मेरे भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, तभी मैं गीता समझ पाऊंगा। गीता समझनी है तो भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसके अनुसार साधना पूर्वयुक्त जीवन, ये हमें भगवान के पास लेके जाएगा, ये हमें गीता। नहीं तो जस्ट द कोर्स पर से will tickle our brains, but it will not give real knowledge.
साधारण जड़ विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान में क्या अंतर है? जड़ विज्ञान आप लेते लेते हम सभी जानते हैं, हम सब कॉलेज गए हैं। सो कॉलेज में हर प्रोफेसर का एक निकनेम होता है। यस, एवरी प्रोफेसर हैज अ निकनेम, और हर एक प्रोफेसर की खिल्ली उड़ाई जाती है। सो आपके शिक्षकों को, आपके गुरुजनों की आप खिल्ली उड़ाते हैं, आप कॉलेज पास कर सकते हैं, लेकिन आप अगर भक्तों के बीच में जो आपके गुरुजन हैं उनकी खिल्ली उड़ाएंगे तो ये ज्ञान हमें अंदर से प्रेरणा नहीं देगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मटीरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस। मटीरियल साइंस आप कुछ भी कर लीजिए, आप पढ़ लिए 90% ला दिए, हो गया काम। आध्यात्मिक विज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु अपनी कृपा से इस ज्ञान को अपने शिष्य के हृदय में प्रकाशित करते हैं। सो इसीलिए ये क्वालिफिकेशंस, भक्तोसी में सखा च इति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ज्ञान कैसा है? रहस्यम ही एतद उत्तमम, उत्तम रहस्य है। उत्तम, उत मीन्स ऊपर उठना, उत्तिष्ठ, तिष्ठ मीन्स बैठो, उत मीन्स खड़े हो जाओ। अरे लेटे क्या हो? उत्तिष्ठ, उत उठो, तिष्ठ बैठो। yes. सोए मत रहो, उत्तिष्ठ उठो, कुर्सी पे बैठो। उत्तिष्ठ, उत्तम उठाता है, कहां से? तमस से। सो उत्तम, तमस से उठाने वाला ये ज्ञान, इसीलिए रहस्य है। रहस्यम ही एतत् उत्तमम। सो भगवान ने तो क्या दिया? ये ज्ञान मैंने बहुत पहले दिया था सूर्यदेव विवस्वान को। अब अर्जुन हैज अ क्वेश्चन। व्हाट इज अ क्वेश्चन? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमाद्यौ प्रोक्तवान् इति। अरे आप और मैं, हम दोनों, अर्जुन और कृष्ण के बीच में 45 दिन का अंतर है। अर्जुन कृष्ण से 45 दिन बड़े हैं। सो आप तो मेरे 45 दिन के बाद पैदा हुए हो, आपने कैसे सूर्य देव विवस्वान को यह ज्ञान दे दिया? ये समझ में नहीं आई बात। मुझे हाजमोला चाहिए, अर्जुन कहते। सो भगवान हाजमोला देते हुए कहते हैं, श्लोक क्रमांक 5, दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड भाग ऑफ द 4th चैप्टर, विच विल गो फ्रॉम 5 to 10। श्लोक क्रमांक 5 से लेके 10 तक क्या सिखाएगा ये हमें? भगवान के अवतरण का दिव्यत्व, द डिविनिटी इन लॉर्ड कृष्णा's अपीयरेंस। सो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, आप तो मेरे से 45 दिन छोटे हो, आपने कहां से ये ज्ञान विवस्वान को दे दिया? सो भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यातीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। आपके और मेरे बहुत जन्म बीत गए हैं अर्जुन, लेकिन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं, आप उसे भूल गए हो। सो भौतिक जगत में एक जीव ये माया के प्रभाव से, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से भूलता जाता है सब कुछ। इतना क्या, पिछले जन्म क्या, 18 मार्च 2022 को आपने क्या लंच मेनू किया था? आपके लंच का क्या मेनू है? 18 मार्च क्यों जाए? 18 सितंबर को लंच मेनू बताओ। 18 अगस्त को क्या मेनू लिया आपने डिनर में? भूल गए। 2 दिन पहले का भूल गए होंगे। सो हम भूल जाते हैं। वी कीप ऑन फॉरगेटिंग आवरसेल्व्स। सो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। ये अर्जुन, आपके और मेरे बहुत जन्म हो चुके। तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं उन सबको जानता हूं, न त्वं वेत्थ परन्तप, लेकिन आप उनको भूल गए। ये अंतर है भगवान में और जीव में। सो जीव और भगवान में इतना अंतर है, हम कैसे कह सकते हैं जीव और भगवान एक ही है?
मुझे 4 दिन पहले का कुछ याद नहीं रहता और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो श्लोक क्रमांक 6 फर्दर, क्यों मैं सारी चीजों को याद रखता हूं? अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। ओ अजोपि, सो जैसे हमने देखा था 2.11 से लेके 2.30 तक आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही थी, वैसे यहां पे हम देखते हैं भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स। अजोपि, ऐसा नहीं कि मेरा जन्म हुआ है कभी, अव्यय आत्मा, मेरा शरीर ये व्यय से ऊपर है। भौतिक जगत में हमारा शरीर व्ययपूर्ण है कि नहीं? कभी सुंदर नौजवान था, आज मैं 45-50 साल का हो गया हूं, कोई 60 साल का हो गया है, कोई 70 साल का हो गया है, नहीं है तो हो जाएंगे। तो व्ययपूर्ण है, व्यय क्षय सेम, अव्यय आत्मा। सो मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरे शरीर का कभी नाश नहीं होता, इट डजंट ड्विंडल, इसलिए भगवान हमेशा नवयौवन है, ही इज ऑलवेज स्वीट 16। और केवल इतना ही नहीं, भूता नाम ईश्वरोपि सन, सारे जीवात्माओं का मैं अखंड स्वामी हूं। भूता नाम ईश्वरोपि, सारे जीवों का मैं अखंड स्वामी हूं। केवल इतना ही नहीं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, ये जो आप सब प्रकृति देख रहे हो ना, मेरी है। संभवामि आत्ममाया, सो इसमें मैं अपने आराम से, सो इट इज एग्जैक्टली लाइक आपके घर में कोई आता है और पूछता है, ओ ये सोफा आपका है? हाँ। ये फ्रिज भी आपका है? हाँ। ये टीवी भी आपका है? हाँ। ये फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब्स, ये फिटिंग सब आपके हैं? हाँ। ये अंदर के बर्तन भी आपके हैं? अरे भाई हाँ, तो आपका क्या नहीं है? अरे सब कुछ मेरा है। इस पूरे घर में जितना देख रहे हो, घर भी नहीं, इसके बाहर जो गार्डन है उसकी दीवार तक सब कुछ जो है वो मेरा है। अच्छा, यस। सो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, ये सब जो देख रहे हो ना, मेरी प्रकृति है। स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, मुझे अपने घर में कहीं से कहीं जाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी जाके पैर पसार के लेट सकता हूं, कोई कुछ नहीं बोल सकता। सो वैसे ही भगवान कहते हैं आत्ममाया संभवामि, मुझे जहां चाहिए जैसे चाहिए मैं खुद आता हूं। ये मेरे और भगवान के जन्म में अंतर है। मुझे कभी पूछा नहीं गया था मुझे कि कौन सी बर्थडे, आपको कौन सी बर्थडे चाहिए, ये दिन आपको अच्छा लगता है क्या, चलो चलो जाओ जाओ जाओ, ऐसा पूछा गया था? मुझे स्त्री होना है, स्त्री पुरुष तो आगे, आपको मनुष्य होना ही है, कभी पूछा गया था? कुछ नहीं। एवरीथिंग इज डिक्टेटेड। ये जीव का स्थान है। भगवान कहता है संभवामि आत्ममाया, जैसे मुझे चाहिए मैं शरीर लेता हूं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध, कलंकी, ये सब मैं अपने लिए जो चाहिए, और उसमें मैं अपने माता पिता का खुद चयन करता हूं। सो कृष्ण के रूप में मेरे माता पिता देवकी वसुदेव हैं, नरसिंह देव के रूप में मेरे माता पिता खंबा हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे को एक स्त्री और पुरुष ही चाहिए आने के लिए, नहीं, खंबा भी मेरे माता पिता हो सकते हैं। आत्मा माया है, नोबडी डिक्टेट्स टू मी एनीथिंग। सो अच्छा, आप मुझे कोई डिक्टेट नहीं करता, फिर आप कब आते हो? तो भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभि उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सो जब भी धर्म का ह्रास होगा, धर्म भगवान के द्वारा स्थापित नियम, सो जब भी भगवान के द्वारा स्थापित नियम तोड़े जाएंगे, भगवान आएंगे। अभि उत्थानम धर्मस्य।
सो जहां पर भी अभी उत्थान, उत्थान गेट अप, उत्थान उत्तिष्ठ, उत गेट अप। सो जहां पर भी अधर्म से, अधर्म खड़ा हो जाता है, तद आत्मानम सृजाम्य, तब मैं वहां पे जा करके उस धर्म का प्रतिपादन करता हूं, अधर्म का नाश करता हूं। सो जहां पर भी धर्म की का ह्रास होता है, मैं जाकर क्या करता हूं? 3 चीजें करता हूं मैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो मेरे जाने के 3 कारण हैं। परित्राणाय साधूनाम, गिव मी 1 मिनट प्लीज। सो परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के उद्धार के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशकारी विपरीत बुद्धि वालों के विनाश के लिए। और धर्म संस्थापनाय था, जो उन्होंने पहले ही कहा है। सो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस। भगवान कहते हैं, सबसे पहले भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, मैं किसके लिए आता हूं? मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए मैं आता हूं। परित्राण, त्राण मीन्स टू डिलीवर। परित्राण, परि मीन्स ऊपर। सो परित्राण मीन्स टू डिलीवर एंड टू टेक टू स्पिरिचुअल किंगडम। परित्राणाय, यहां से निकाल करके उन्हें वहां लेके जाने के लिए। देन द सेकेंड प्रेफरेंस कम्स, विनाशाय च दुष्कृताम, जो उन्हें गड़बड़ कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। एंड फिर धर्म संस्थापना। सो इट इज लाइक, समझ लीजिए आपकी कोई एग्जाम है या इंटरव्यू है बॉम्बे, और आप बंबई जा रहे हैं। बंबई जाते जाते आप 4-5 लोग आपके फ्रेंड्स इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सो या हाँ, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सो आपकी एक मौसी भी है जो बंबई में रहती है। माँ ने बोला है बेटा मौसी को भी मिल के आ जाना, और नई पिक्चर भी लगी है कोई तो अच्छी। सो आप सब मित्रों ने सोचा है कि अब जाएंगे तो पिक्चर भी देख के आएंगे। सो आपकी जॉब की इंटरव्यू है, आपकी मौसी वहां रहती है, और प्लस पिक्चर भी देखनी है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा आप बॉम्बे क्यों जा रहे हो, आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इंटरव्यू, पिक्चर देखने जा रहे हैं? नहीं ना। सो ऑल्दो बॉम्बे जाके ये तीनों काम होने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बॉम्बे जाके ये तीनों काम होंगे, लेकिन प्रेफरेंसेस मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं। उसके इंटरव्यू होने के बाद मौसी से भी मिलूंगा, और इंटरव्यू और मौसी होने के बाद में टिकट मिल गया तो पिक्चर भी देखेंगे। सो देयर इज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो एक ही जगह जाकर मैं तीनों काम करके आऊंगा, बट हिज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दैट ही मेंशन्स, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम एंड देन धर्म संस्थापन। सो कृष्णा's entire existence, Krishna's entire godhood, he can put it at stake for the sake of his devotees. भगवान अपना भगवत तत्व भी छोड़ देंगे अपने भक्तों के लिए। इसलिए आप देखेंगे भगवान कृष्ण के किसी भी मंदिर में आप भगवान कृष्ण के विग्रह को अकेला नहीं पाएंगे, उनके साथ में कोई तो उनका भक्त होगा। लॉर्ड कृष्ण इज नेवर अलोन। सो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान स्वयं भी कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति। आप केवल अगर साइंटिफिकली जान लोगे, एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः मीन्स साइंटिफिकली। So one should really know God scientifically. तत्वतः भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए, जो हम अभी भगवद गीता के माध्यम से, इस गीता अध्ययन के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं।
सो भगवान को जानना या भगवान का भक्त होना मतलब भगवान की कथा चल रही है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, 1 2 3 4 रुमाल गीले हो गए हैं, मेरा रोना और सिसकना कमी नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं भगवान की भक्त हो गई ना। क्यों? क्योंकि मैं वहां जब भगवान की कथा चल रही है तब मैं रोती हूं, सिसकती हूं, हैंकरचीफ गीले करती हूं, लेकिन घर में आने के बाद फिर से मुर्गा तोड़ के चिकन सैकुटी भी खाती हूं या खाता हूं, तो उधर जाकर के रोने का क्या फायदा हुआ? तो इसलिए भगवान कहते हैं एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान को जानना है तो साइंटिफिकली जानिए। डू नॉट बिकम अ सेंटिमेंटल डिवोटी। One should always have sentiments, but one should never be sentimental. There is a difference in it. Please repeat this after me. This is a very important thing to be understood. One should, please repeat, one should One should always have sentiments, always have Always sentiment, but one should but one one should should never be sentimental. never be sentimental. जीवन में भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन भक्ति को भावुकता में कभी नहीं लेना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ तत्वतः। यस। सो अगर हम तत्वतः भगवान को जानेंगे तो व्हाट इज कृष्णा से त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति। आप अगर मुझे तत्वतः जान लेंगे, इस जीवन को छोड़ने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर आपको लेना नहीं पड़ेगा। मामेति। यस। हमको कोई भी कितना भी अच्छे से जाने, क्या फर्क पड़ता है, हम भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएगा। लेकिन अगर कोई भगवान को जान लेगा, पुनर्जन्म नहीं थी, ये भगवान को जानने में और हम हमारे एक दूसरे को जानने में फर्क है। कोई भी हमको कितना भी जान ले, उसका ना हमको कुछ फर्क है न उसको कुछ सही में फर्क है। मैं भी मरने वाला हूं, वो भी मरने वाला है। लेकिन अगर हम भगवान को जानेंगे तो फिर से जन्म नहीं लेंगे। दैट्स समथिंग बिग। यस। सो भगवान कहते हैं कैसी मेरी शरण लो। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। अरे बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले ही नहीं हो जो मेरे पास आने का प्रयास कर रहे हो। वीत, वीत मीन्स छोड़ करके, राग भय एंड क्रोध। राग अटैचमेंट, भय फियर एंड क्रोध इज एंगर। सो सत्व रजस एंड तमस। राग अटैचमेंट सत्व, भय आगे क्या होगा ये न जानना इस तमस। आगे क्या है पता नहीं है। सो जहां पर भी कुछ पता नहीं है वो है तमस। अनसर्टेनिटी इज तमस। एंड क्रोध, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया, रजस। सो सत्व रजस तमस, इन तीनों को छोड़ करके वीत राग भय क्रोध मन मया, हमेशा मेरा चिंतन करके, माम उपाश्रित, मेरी शरण लेकर के, बहवो, बहुत सारे लोग मुझ तक आ गए हैं। सो गिविंग अप फियर, अटैचमेंट एंड एंगर। आप अकेली नहीं हो अर्जुन, बहुत सारे हैं जो पहले आ गए हैं मेरे पास। सो नाउ दिस इज, ये सेकेंड भाग हमारा समाप्त होता है जहां पे भगवान की महानता, भगवान के आविर्भाव की महानता हमें पता चलता है। नाउ वी कम टू द थर्ड सेक्शन ऑफ द फोर्थ चैप्टर, श्लोक क्रमांक 11 to 15। यस। भगवान किस प्रकार से सारे मार्गों के परम अधिपति हैं। एवरीथिंग कल्मिनेट्स इन कृष्ण। सो भगवान कहते हैं
कि आप जिस प्रकार से मेरे पास आओगे उसी प्रकार से मैं आपको मिलूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। आप जिस प्रकार से मेरे पास आओगे, आप मेरे साथ छल करने आओगे, मैं भी आपके साथ छल करूंगा। आप इनोसेंटली मुझे शरण आओगे, मैं भी इनोसेंटली आपको मिलूंगा। आप क्रोध और ईर्ष्या से मेरे पास आओगे, मैं भी आपको क्रोध और ईर्ष्या से ही देखूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। Yes. So as you approach me, I will reward you accordingly. ये भगवान का कथन है। आगे भगवान कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा भोग की इच्छा है तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति देवताओं की शरण जाता है। कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सो देवताओं की उपासना करके ये 16 सोमवार, 12 गुरुवार, 16 शुक्रवार, ये सब करके बहुत इजीली इच्छाएं पूरी की जा सकती है। कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम, वांटिंग सक्सेस इन वंस एंडेवर, यजंत इह देवता, इस जगत के देवताओं को लोग भजन करते हैं। इह देवता अर्थात it refers to demigods also and it refers to powerful figures who can get our work done। हम देखते हैं, हम पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स के पास जाते हैं, दे आर ऑल यह देवता। उनके पैसे के कारण, उनके इन्फ्लुएंस के कारण, उनके पावर के कारण वो यह देवता है। सो क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, सो इट इज मच इजी। आप किसी देवी देवताओं के पास जाओ या एक बड़े व्यक्ति के पास जाओ, उसको थोड़ा सा खुश करो, आपका काम करवा लो। Yes. So Bhagwan then he changes the narrative a little bit. He comes to the caste system. चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम और 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भगवान कहते हैं मैंने बनाए हैं, लेकिन कैसे बनाए हैं? व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट डिविजन? गुण एंड कर्म। गुण, ब्राह्मण सत्वगुणी है, क्षत्रिय रजोगुणी है, वैश्य ये रजस और तमस का मिक्सचर है, और शूद्र ये तमोगुणी है। सो बेस्ड ऑन क्वालिटीज एंड वर्क, कार्य क्या है? सो पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। क्षत त्रायते इति क्षत्रिय, जो एनिमी से, जब हमें हमारे शरीर को क्या हो, डेंजर हो, तो उस डेंजर से जो रोकता है वो है क्षत्रिय। क्षत क्षत क्षति, डैमेज, वन हु स्टॉप्स, वन हु डज डैमेज कंट्रोल, ही इज क्षत्रिय। वैश्य कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। एंड शूद्र परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्र स्वभाव। परिचर्या, परिचर्या मीन्स डेली एक्टिविटीज, something that is just required to be done on a daily basis, that is shudra karma. So depending on the work and depending on the guna, इसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। We have twisted the entire meaning, जन्म के अकॉर्डिंग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र।
चाहे वो रोज रात को बियर बार में बैठ करके चिकन तोड़ रहा हो, वो ब्राह्मण है, क्योंकि उसने जनेऊ पहना है जन्म से। ये ब्राह्मण नहीं है। क्या विडंबना है देखिए, एक सो कॉल्ड जनेऊधारी वो बार में जाएगा, चिकन तोड़ेगा, उस समय उसको सारे फ्रेंड्स चाहिए। वो फ्रेंड्स ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो शूद्र है, डजंट मैटर, लेकिन शादी करनी है तो हर किसी को ब्राह्मण चाहिए। ये कैसा ब्राह्मण है भाई? तो दारू पीते हुए और ओल्ड मॉन्क की बोतल मंगाते हुए है? उस समय ब्राह्मणत्व तो नहीं याद आता। रोज शॉप पे जाके चिकन परचेस करते हैं, गोट मीट परचेस करते हैं, उस समय ब्राह्मणत्व तो नहीं याद आता। शादी के समय बराबर ब्राह्मण चाहिए। तो ये काय का ब्राह्मण है? सो ब्राह्मण मीन्स पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। ये 6 कर्म जो करता है, केवल यही 6 कर्म करता है, वो ब्राह्मण है। और सत्वगुणी व्यक्ति है। सत्वगुणी व्यक्ति का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, इज ही सैटिस्फाइड। सैटिस्फैक्शन इज द बेसिस ऑफ ब्राह्मणत्व। क्योंकि आप जब तक भौतिकता में सैटिस्फाइड नहीं है, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ ही नहीं सकते। Yes. So we have to understand these verses very correctly. So guna and karma vibhagashah, not janma vibhagashah. We have made it janma vibhagashah. So वो कहते हैं भगवान कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। ये जानो कि कर्मों के बंधन में मैं नहीं बंधता। कर्म मुझे आकर के चिपकते नहीं है। मैंने कोई कार्य किया मतलब उसके कर्म फल मुझसे चिपकेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म कहाँ है? देखिए, कर्म मतलब जहां पर मुझे भोग की इच्छा है। जब मुझे भोग चाहिए, इफ दैट इज द इम्पीटस ऑफ माई एक्शन, तब वहां कर्म फल आ गए। अगर मेरे कार्य का जो हेतु है वो भोग नहीं है, तो कर्म फल मुझे कोई बाध्य नहीं करता। क्योंकि भगवान कभी भी भोग की इच्छा से कार्य नहीं करते। जब भगवान ने करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला की, वो सारी गोपियां राम जन्म या राम अवतार के समय में दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे। उनकी इच्छा थी भगवान को देख करके उनके मन में कामुक विचार जागे। और वो भी ऐसे, देखो, भक्त भगवान के पास जाता है, भगवान ऐसी इच्छा हो रही है, तो भगवान बोले, भाई इस समय में तो मैं एक पत्नी, एक वचनी, एक वाणी हूं, अभी मैं तुम्हारी ये इच्छा कहां से पूरी करूं? अगले जन्म में पक्का पूरी करूंगा। सो तब भगवान राम कृष्ण के रूप में आए, ये सारे ऋषिमुनि गोपियों के रूप में आए, और भगवान ने हर एक उस ऋषि की इच्छा पूरी की। सो भगवान ऐसे नहीं है, अरे क्या सुंदर दिख रही है गोपियां यार, रात्रि का अंधेरा है, चलो मजा कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। सो भोग जहां है, कर्मफल वहां अटैच हो जाते हैं। भोग की इच्छा इज लाइक दैट ग्लू, फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। अगर भोग की इच्छा नहीं है, कर्मफल उसे बाध्य नहीं करते। और भगवान क्योंकि कर्तव्य दक्ष हैं, भगवान के हृदय में भोग की भावना तनिक भी नहीं है। ये हमें कैसे पता चले? ये भी वहीं पता चलता है रासलीला में। रासलीला में सारी गोपियों को मन में अहंकार हो गया, अरे कृष्ण केवल मेरे ही साथ नाच रहे हैं, मैं स्पेशल हूं। कृष्ण ने सबको छोड़ दिया, एक गोपी के साथ रहे, राधा रानी। कालांतर में राधा रानी को भी गर्व हो गया, कृष्ण राधा रानी को भी छोड़ के चले गए। सो अगर सही में भोग की इच्छा है तो राधा रानी को क्यों छोड़ के जाते हैं? सो कृष्ण इज नॉट कंसर्न विथ
what is outside. Krishna is far more concerned with what is inside. अंदर क्या है? So भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मई पूर्वैरवि मोक्षभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम. All the liberated souls acted with this knowledge कि मैं कर्म श्रृंखलाओं में नहीं बंधता, मुझे कोई कर्म आकर के चिपकते नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर भोग की इच्छा नहीं है. ये जानो मेरे अस्तित्व को जन्म कर्म च में दिव्यम, ये हमने पढ़ा था ना. सो जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं. डू नॉट गेट देम ऑन योर प्लेटफॉर्म. हम दो गलतियां करते हैं, भौतिक जीव दो गलतियां करता है. एक, अपने आप को भगवान के स्तर पर लेके जाता है. अगर भगवान करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला कर सकते हैं, मैं 4 गर्लफ्रेंड रखूं तो क्या प्रॉब्लम है? भगवान ने तो करोड़ों रखी, मैं 4 ही रखता हूं ना, तो वो अच्छा है और मैं बुरा हूं. वाह भैया. सो आई टेक माई सेल्फ टू गॉड्स लेवल. दैट इज वन फॉल्ट. एंड सेकेंड इज आई पुल डाउन गॉड टू माई लेवल. अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर सकता, मतलब भगवान ने भी एक से ज्यादा शादी नहीं करनी चाहिए. These are the two faults in a conditioned mind's mentality. भौतिकता में रहते हुए जीव के ये 2 स्वभाव हैं. अपने आप को भगवान सदृश बना लेता है या भगवान को अपने लेवल पे लाके छोड़ देता है. मैं नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते, और तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? दोनों गलत है. सो कार्य कैसे करें? भगवान कहते हैं श्लोक 16 में कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है. ये बड़े बड़े लोग नहीं जान सकते, इसलिए मैं आपको कर्म की परिभाषा बताऊंगा. प्रत्येक कर्म प्रवक्ष्यामि. कर्म क्या है? सो पहली चीज वो बताते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम. नाउ वी आर ऑन द 4th aspect of this part, 4th part of this chapter, which will go from text 16 to text 24. Yes. कर्म के सिद्धांत को समझना, ज्ञान के आधार से, ज्ञान पूर्ण कर्म को समझना. यूजुअली कर्म gives us results in the form of piety, but jnana does not give us results on the level of piety. Jnana gives us results on the level of liberation. Karma will give you good life, karma will give you piety. Jnana will give us liberation. ये दोनों के अंदर फर्क है. yes, कर्मयोग करेंगे तो भोग पाएंगे और संसाधन पाएंगे, अच्छा जीवन पाएंगे, ऐश्वर्य पाएंगे. कर्म करेंगे तो. ज्ञान में भाग लेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे. So now choice is yours. आपको भोग पूर्ण जीवन चाहिए, yes, लेकिन उस भोग पूर्ण जीवन में फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहेगा. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे भोग भी चाहिए और रोग नहीं चाहिए. नहीं, जहां भोग आ गया वहां रोग आएगा ही आएगा. वो एक कॉइन के हेड्स एंड टेल्स के बराबर में. यू कांट हैव अ कॉइन विच इज ओनली हेड्स और ओनली टेल्स. इट इज ओनली पॉसिबल इन शोले, दैट टू एट द एंड. केवल हेड्स या केवल टेल्स का कॉइन ये केवल शोले में होता है, जिंदगी में नहीं होता. सो मैं भोग चाहता हूं, सो भोग आएगा, लेकिन उसके साथ रोग नहीं आएगा. ऐसा नहीं होगा. सो चॉइस इज अवर्स. मैं कर्मों का माध्यम लूंगा तो मुझे भोग मिलेंगे, लेकिन भोगों के साथ में मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख सोचना. मैं ज्ञान के आधार पर ऊपर जाऊंगा तो मुझे जन्म मृत्यु के सागर से छुटकारा मिलेगा, मुझे भोग मिलेगा. ऐसा नहीं है, मुझे भोग नहीं मिलेगा शायद, लेकिन जन्म मृत्यु के इससे निश्चित रूप से छुटकारा. सो चॉइस इज योर्स. एग्जैक्टली लाइक 12वीं के बाद आप डॉक्टर बनोगे
तो यू शुड नो, आपको खून देखना पड़ेगा, आपको मलमूत्र देखना पड़ेगा, डेड बॉडीज देखने पड़ेंगे, सिंपल है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो 14 से 15 घंटे रोज चेयर के ऊपर बैठकर कोडिंग करना पड़ेगा, ये जान लो। So we know what my future is going to be and accordingly I take a decision today. So मुझे भोग चाहिए या मोक्ष चाहिए? भोग चाहिए तो कर्म योग, मोक्ष चाहिए तो ज्ञान योग। So वो कहते हैं कि टेक्स्ट 19 पर अगर हम आए, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। जिसके सारे कार्य भोग की इच्छा से रहित हैं। अरे तो कार्य कर रहा है और भोग नहीं चाहिए, इतना महान कैसे हो गया वो? ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञान की अग्नि से उसके भोग की इच्छा जल करके खाक हो गई। इट इज एग्जैक्टली लाइक, समझ लीजिए एक व्यक्ति जेल में है, जेल में उसे जब खाना मिलता है तो खाना मिलने पर क्या करते हैं जेल के लोग? हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मस्त चावल की खीर बनाते हैं, मस्त एक ग्लास चावल की खीर, उसमें इतना थोड़ा इतना इतना मिट्टी डाल देते हैं, वो ऊपर से दिखता नहीं है, नीचे मिट्टी होती है और ऊपर से फिर खीर डाल देते हैं। अब वो कैदी देखता है क्या खीर है, खाते 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 मिट्टी आ जाती है मुंह में, उसको लगता है बाप रे कुछ तो मेरे खीर में गड़बड़ था, वो रख देता है। 4 दिन के बाद खीर फिर से आती है, उसको लगता है इस बार गड़बड़ नहीं होगी, वो फिर से पीता है, थूक देता है सब। तीसरी बार फिर से वही होता है। अब चौथी बार जब खीर से भरा हुआ घड़ा आएगा, ग्लास आएगा, तो उस कैदी का रिएक्शन क्या होगा? वो देखेगा ही नहीं, भैया दूर रखो, ये दिखता खीर है, बाद में मिट्टी आती है। ऐसे ही जीवन में भोग 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 का ग्लास मिलेगा, केवल तो भोग होता ही नहीं है, उसके साथ में रोग की मिट्टी भी होती है अंदर। सो भोग करते करते रोग आते हैं, रोग आते हैं, ये देख देख के व्यक्ति भोग की इच्छा से निवृत्त हो जाता है। सो भोग करते हुए रोग मिलेंगे, ये है ज्ञान। It will never be that I can eat lifelong sweets without getting diabetes. ये है ज्ञान। So, yes, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, उसके सारे जो कार्य हैं वो भोग की इच्छा से दूर हैं। क्यों कार्य करते हुए भोग की इच्छा नहीं है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञान से उसके भोग की इच्छाएं मर गई हैं। जस्ट लाइक ही अंडरस्टैंड्स कि ये ग्लास मिल रहा है खीर का, लेकिन इसके अंदर मुझे मिट्टी मिलेगी, बेटर डोंट टेस्ट। यस, सो टेक्स्ट 20-21 गो ऑन द सेम लाइन्स। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोमि यत्। सो त्यक्त्वा कर्म फल संग, कर्म फल संग, संग मीन्स डिजायर टू एंजॉय, संग मीन्स डिजायर टू एंजॉय, कर्म फल को एंजॉय करने की इच्छा को छोड़ करके, त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो। तो जब तक व्यक्ति अपने आप में तृप्त नहीं है, वो भोग कैसे छोड़ सकता है? वो तृप्त नहीं है, भूख लगी है, सामने कल की रोटी और करेले की सब्जी हो, वो भी व्यक्ति खाएगा क्योंकि भूख है। अगर भूख नहीं है तो उसके सामने आप लजानिया और पिज्जा भी रख दीजिए, इधर तक भरा हुआ है व्यक्ति, उसके सामने फ्रेश लजानिया और पिज्जा लाके रख दीजिए, कल कल अभी मत दिखा, नित्य तृप्त ही।
सो भोग की इच्छा क्यों नहीं है? कर्माणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म उसे भोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये ले खीर पी खीर पी खीर पी, लेकिन वो जानता है यस कर्म फल संग त्यक्त्वा, खीर की इच्छा छोड़ दी है, इसके अंदर मिट्टी भी मिलती है। सो बिना खीर की इच्छा के मैं कार्य कर रहा हूं, ऐसा कर्म उत्तम कर्म है। Are you all able to understand with examples? Is this okay going? Yes, Prabhuji. है ना? ठीक है ना? Yes, Prabhuji. Thank you. Thank you. So text 21, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुन्वन आपनोति किल्बिषम. So same thing, just more explanation. Yes. So ऐसा व्यक्ति टेक्स्ट 22, यदृच्छया लाभ संतुष्टो, यदृच्छया डेस्टिनी, डेस्टिनी से जो कुछ भी मेरे जीवन में मिलता है मिलने दो, यदृच्छया लाभ संतुष्टो, जो भी मेरे जीवन में ऐसे ही आता है आने दो। संतुष्ट, द्वंद्व अतीत, मेरे पास कम है उसके पास ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? द्वंद्व अतीत, he's crossed that duality of why less for me, why more for others, and that's why he is vimatsarah. Usually हम देखते हैं दूसरे के पास मुझसे ज्यादा है, हम उससे ईर्ष्या करते हैं। मुझे जब कुछ लेना देना ही नहीं है दूसरे के पास कितना है, तो द्वंद्व अतीत, विमत्सरः, समसिद्ध अवसिद्धौ च, मेरे कार्य में मैं सफल रहा, वेरी गुड, नहीं सफल रहा, वेरी गुड, बट इट इज टफ टू में दिस। ये सारे जो कह रहे हैं, इट्स टफ टू गो थ्रू दिस। सो ऐसे टेक्स्ट 23, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्मं समग्रं प्रविलीयते। सो गत संग, डिवॉइड ऑफ अटैचमेंट, कर्मों के रिजल्ट के प्रति अटैचमेंट, उसको छोड़ देना, ऐसे वो ज्ञान अवस्थित चेतस है। वो तभी हो सकता है जब ज्ञान अवस्थित चेता है। यज्ञाया आचरतः, सो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, 3rd चैप्टर। Same here, yajnaya acharata karma samagram praviliyate. So he is not disturbed by reactions because he doesn't want to enjoy any fruits. Yes. So then this is all a technical section from text 24 onward, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Yes, this is all very technical, कि एक व्यक्ति ज्ञान की अवस्था पर अपने आप को कैसे मुक्त रह सकता है। This will take time. Yes. So that's why we will go ahead, and if time permits, I will come back here. Text 32. एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अलग अलग प्रकार के वेदों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ दिए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइसेस दिए हैं। तो इस प्रकार के सैक्रिफाइसेस करके अलग अलग प्रकार से व्यक्ति अलग अलग सैक्रिफाइसेस यज्ञ करता है, और वो भगवान को उसमें से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। I will give you just 2 examples of some shlokas. If we can go through shloka 26 and 27. Are you all having Gita in front of you? आप सभी के सामने गीता है ना? Yes, Prabhuji.
Yes, please. Please open 4.26. श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये सम्याग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति. Yes. So श्रोत्र आदि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति. ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो कौन सा संयम से अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है. तो ये ऐसा व्यक्ति कौन है? ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है. उसे संयम बरतना है, उसे इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होना है. सो श्रोत्र आदीन इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु. सो अपने इंद्रियों पर संयम रखना, ये भी एक अग्नि है. ये अपने आप में एक सैक्रिफाइस है. टू कीप कंट्रोल ओवर सेंसेस एंड माइंड, इट्स इटसेल्फ अ फायर. So this refers to brahmacharis, vanaprastha and sannyasis. They might have desires for enjoyment, but they cannot enjoy. And the second line, shabdadin vishayan anya indriya agnishu juhvati. This refers to householders. So they have a minimal license to enjoy, but then that enjoyment has to be kept bare minimum. इसलिए इंद्रिय अग्निषु, इंद्रियों का भोग करने की सहूलियत दी गई है, लेकिन उसमें भी बहुत जितना कम से कम इंद्रिय अग्निषु जुह्वति. सो द ब्रह्मचारीज, वानप्रस्थास एंड सन्यासीज, ये अपने इंद्रियों और मन को, भोग की इच्छाएं सबके पास है. कोई ब्रह्मचारी है या कोई सन्यासी है, उसके पास भोग की इच्छा नहीं, ऐसा नहीं है. भोग की इच्छा हर किसी के पास है. सो उसके ऊपर संयम बनाए रखना, ऐसे वो अपने आप को प्यूरिफाई करता है. सेकेंड लाइन इज अबाउट गृहस्थास. उनके पास इंद्रिय भोग की छूट है, लेकिन उसको मिनिमाइज करके वो अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करते हैं. फिर द सेकेंड थिंग विल गेट इज टेक्स्ट 28. कई प्रकार के कैसे यज्ञ हो सकते हैं? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च. सो कितने प्रकार के योग हैं? द्रव्य यज्ञ, गिविंग डोनेशन. द्रव्य यज्ञ, भगवान के मंदिर में दान देना, द्रव्य यज्ञ. तपो यज्ञ, तपो यज्ञ, यस, तपो यज्ञ क्या है? ओ, मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी, तपो यज्ञ है. मैं चातुर्मास में 4 महीने में चारों चीजें जो छोड़नी है वो छोड़ दूंगा, ये तपो यज्ञ है. So these are all तपो यज्ञ. फिर योग यज्ञ, मैं नियमित रूप से जप करूंगा, नियमित रूप से सत्संग में आऊंगा, ये योग यज्ञ है. नियमित रूप से प्रसाद ही ग्रहण करूंगा, ये सब योग यज्ञ है. योग यज्ञ तथा प्रे स्वाध्याय, यस, नियमित रूप से भगवद गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों को पढ़ना. सो ये सब यज्ञ हैं. सो अनेक प्रकार के. सो कोई दान देगा, कोई तपस्या करेगा, कोई योग करेगा, कोई स्वाध्याय करेगा. यस, कोई ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी इंद्रिय भोग की इच्छाओं को कंट्रोल करेगा, संयम में रखेगा. गृहस्थ है, वो भोग करेगा लेकिन उसे बहुत मिनिमाइज करेगा. सो डिफरेंट यज्ञास और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. यस. सो भगवान कहते हैं सर्वेपि एते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन. सर्वेपि एते यज्ञ विदो, ये सब लोग जो ये इनमें से कुछ भी कर रहे हैं, ये यज्ञ विद है, वो जानते हैं इसीलिए कर रहे हैं, नहीं तो कोई करेगा ही क्यों. दे आर ऑल यज्ञ विद. दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस एंड दे आर डूइंग दोस सैक्रिफाइसेस. यज्ञ क्षपित कल्मषा, इन यज्ञों को करने के कारण उनके जो पाप प्रवृत्तियां हैं वो नष्ट हो गई है. यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो, यज्ञ शिष्ट, उस यज्ञ से जो अमृत मिलता है.
So yajna means doing sacrifice for Vishnu, and it will always result in good for us. Yajna shishta amrita bhujo. Bhog is never amrita, whereas yajna shishta is amrita. वो हमेशा साथ में रहेगा, वो कभी छोड़ करके नहीं जाएगा. Yes. So नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतोन्य कुरुसत्तम. कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यज्ञ के बिना रह सकता. Yes. That brings us to the end of fifth section of this chapter. And now in 10 minutes we'll conclude with the last 8 verses, 34, 33, 34 to 42. Yes. So this is another important verse. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः. अगर हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो ये केवल एक प्रगत वैष्णव के माध्यम से ही मिल सकता है. और 3 चीजें जरूरी हैं: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा. प्रणिपात means to surrender to an authority. हम में से हर कोई जो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए इच्छुक है, अपने से प्रगत वैष्णवों का आशीर्वाद और उनसे कांस्टेंट गाइडेंस ये अत्यंत आवश्यक है. प्रणिपात मीन्स टू सरेंडर, टू टेक शेल्टर एंड सीक कांस्टेंट गाइडेंस. सो गाइडेंस कैसे? परिप्रश्न. ये ऐसा हुआ है तो इसमें क्या करना चाहिए, ऐसा हुआ है तो ये करना ठीक है क्या? परिप्रश्न. अच्छा प्रश्न है तो पूछेंगे, उत्तर मिल गया तो हो गया. सेवया, रेंडर सर्विस. सरेंडर टू एन अथॉरिटी, आस्क मीनिंगफुल सबमिसिव क्वेश्चंस, एंड व्हेन यू आर सैटिस्फाइड विद द आंसर्स, रेंडर हम्बल सर्विस टू दैट अथॉरिटी. जिनसे भी हम ये ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उनसे प्रश्न पूछिए, और प्रश्नों का जब अच्छा उत्तर मिलता है तो थैंक्स गिविंग के रूप में उन वैष्णवों की सेवा कीजिए. ऐसे हम सही ज्ञान हासिल कर सकते हैं. यस. इस ज्ञान की महत्ता क्या है? क्या होगा जब यह आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा हमको? Yes, text 35. यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि. यज्ञात्वा न पुनर्मोहम. ये ज्ञान हासिल करने के बाद फिर से मोह नहीं आएगा. One will never be illusioned in life. प्रभुपाद जी कहते थे, what is the greatest illusion? The greatest illusion is to think that I am the body. सबसे बड़ा इल्यूजन है अपने आप को शरीर मानना. सो यज्ञात्वा, अगर ये सही में ज्ञान हम समझ गए भगवद गीता के 4थे अध्याय का, न पुनर्मोह, फिर से हम ये कभी नहीं सोचेंगे और समझेंगे कि मैं शरीर हूं, क्योंकि ये तो भगवद गीता का मूल ज्ञान है. 2.11 to 30, यस, मतलब 2.7 में अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान मुझे आदेश दो, मुझे उपदेश दो, मैं कुछ नहीं कर सकता. 2.7 में. 2.11 से भगवान डायरेक्टली आत्मा की बात शुरू करते हैं. सो भगवान के नजरिए से ABCD है आत्म साक्षात्कार. यस. राइजिंग अबव द प्लेटफॉर्म ऑफ बॉडी इज द ABCD ऑफ एनी योगा. ये हो चुका है कब? कर्म योग और ज्ञान योग के शुरू होने से पहले ही हो चुका है. सो पहले होगा आत्म साक्षात्कार, फिर होगा भगवत साक्षात्कार. वन कैनॉट बिकम, प्रभुपाद राइट्स, वन कैनॉट बिकम गॉड रियलाइज्ड विदाउट बिकमिंग सेल्फ रियलाइज्ड. वन मस्ट बिकम सेल्फ रियलाइज्ड फर्स्ट, देन कम गॉड्स रियलाइजेशन. सो मैंने तो अब तक बहुत पाप किए. सो डज दैट मीन आई एम नॉट क्वालिफाइड? नो. अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः
कोई पापी होगा, कोई बोलेगा मैंने सारे पाप कर्म किए, ओह नो टेंशन, सर्वम ज्ञान प्रवेलैव वृजनं संतरिष्यसि। ये ज्ञान इतना महान है, सारे पापों के समुंदर से आपको, जैसे पानी के समुंदर से आपको नाव बचा करके लेके जाती है, वैसे ही पापों के समुंदर से ये ज्ञान रूपी नाव आपको बचा के लेके जाएगी। आप कितने भी पापी होने दो, नो टेंशन, लेकिन अब ये ज्ञान मिल रहा है ना, आप पाप छोड़ दो। I might be papi number 1, doesn't matter. Now you have understood, no, that something is sin. No more sin. Then we are safe. Sin no more. अब तक किया, ठीक है, हो गया, वो कचरा हो गया। अब कचरे में 4 दिन पहले कुछ अच्छा होगा तो मैं थोड़ा ढूंढ के खाता हूं, वो तो पागलपन है। वो कचरे में गया, खत्म हो गया वो। अब नया जीवन है, नाउ फॉलो। सो यहां भगवान टेक्स्ट 37 में बहुत सुंदर उपमा देते हैं। यथैधांसि समृद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानानि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। सो जैसे सूखी लकड़ी को आग जला देती है, वैसे ही कर्मों की श्रृंखलाओं को यह ज्ञान की अग्नि जला देती है। लकड़ी कितनी बड़ी है और ठोस है, अग्नि का केवल दाह है, उसका फुल फ्लेज शेप कुछ नहीं है, फिर भी वो अग्नि इतनी पावरफुल है कि इतने बड़े सूखे लकड़ी के लॉग को, बड़े इसको भी वो खा जाती है, भस्म कर देती है। सो ऐसी पापों की श्रृंखला कितनी बड़ी हो, एज बिग एज अ लॉग ऑफ वुड, लेकिन ये ज्ञान मिल गया वो सब खत्म कर देगा। कंडीशन इज सिन नो मोर। यस, सो इसीलिए भगवान कहते हैं टेक्स्ट 38, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धिम कालेन आत्मनि विन्दति। सो ऐसे सो यहां 2 उपमाएं दी गई हैं। पापों के समुद्र से ज्ञान की नौका आपको बचा सकती है, और दूसरा, ये ज्ञान की अग्नि सारे पापों की सूखी लकड़ी को भस्म कर देगी। सो दीज 2 analogies come. How this transcendental knowledge fares in front of material sinful reactions. So क्या करना होगा? I have to have faith in this knowledge. Text 39, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। Just have faith and practice. श्रद्धा रखिए, फॉलो कीजिए। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, जीवन में शांति लाभ होगा। फास्ट, अचिरेण। Yes. If you do not have faith, text 40, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न पुरो न सुखम संशयात्मनः। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे सब निकल जाएगा। बिना श्रद्धा के रहेंगे ऐसे ही विनश्यति, नाश हो जाएगा हमारा। सो इसलिए भक्ति का जो कार्य है वो श्रद्धा से शुरू होता है। यस, सो योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माण, संन्यस्त कर्माण, संन्यास छोड़ देना, सन्यस्त कर्माण। सो भगवान को प्राप्त करने के लिए भोग की इच्छाओं से रहित कर्म करना। सो भोग की इच्छाओं से रहित कर्म के का इम्पीटस, उसकी इच्छा कहां से आती है? ज्ञान संचिन्न संशय। अगर संशय ज्ञान के द्वारा तोड़े गए हैं और भोग की इच्छाएं योग के द्वारा तोड़ी गई हैं, ऐसे कर्मों की श्रृंखला से हम भौतिक जगत से ऊपर उठ पाएंगे। This ends the 44th chapter of Bhagavad Gita. Thank you very much. Hare Krishna. Is it becoming too technical? I want all of your, can I have all of your cameras on, please?
and you unmuted. आप सभी मुझे आपके कैमरास ऑन कीजिए प्लीज. I need to have this feedback session. Just 5 minutes, please. Thank you very, very much. Yes. So, is it becoming too technical or is it okay? Looks like we need some revision. जी? We need some revision, looks like. मैंने कहा था ये क्या है, ये अध्याय ऐसे हैं, आपको इसी चीज को 2-3 बार सुनना पड़ेगा, तब कंसेप्ट अच्छे से बैठेगा. क्योंकि इट इज लाइक, मतलब इससे सिंपल वे में इट इज नॉट पॉसिबल टू बी टोल्ड. दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन जो हो सकता है, लेकिन ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन भी इट इज टफ. आई अंडरस्टैंड दैट इट इज टफ. सो इसीलिए मैंने पिछले दोनों बार अध्याय 2 में और अध्याय 3 में दोनों बार कहा था कि प्लीज मेक श्योर कि आप जब पूरे दिन में ये जो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं आपको, यू जस्ट प्ले इट. आपको एकदम ऐसे बैठ करके देख करके रिवीजन करने की जरूरत नहीं है. आप गाड़ी चला रहे हैं, आप घर में हैं, जस्ट प्ले इट. दैट विल ऑल्सो बी गुड. 1-2 बार 3 बार आपको अपने से ये सुनना पड़ेगा. दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट. लेकिन जब मैं कुछ समझाता हूं तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं क्या? जो मैं बोल रहा हूं वो पूरी तरह से समझ में आ रहा है क्या? वो है ना, उसमें कोई गड़बड़ है, उसमें कोई कमी रहती है क्या? When you give with examples, it is very nice. It's very easy to understand. थैंक यू. इसलिए मैं एग्जाम्पल्स देने का प्रयास करता हूँ. एग्जाम्पल्स मेक इट रिलेटेबल. Yes. और किसी का कोई प्रश्न है, टीका है? So you are looking forward to these sessions na? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes. So as long as you are looking forward to these sessions, that's good. And very humbly, these recordings will help a lot. आप उसे बार बार सुनेंगे ना, 1-2-3 बार, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे. लेकिन 1-2-3 बार आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लो और फ्लो के साथ में श्लोका वाइज हम जैसे जाते हैं ना, दैट विल हेल्प, बट विथ रिविजन्स. थैंक यू वेरी वेरी मच. आप सभी आ रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं. It is an honor for me to be addressing all of you. गोपी मनोहर प्रभु का एक प्रश्न है. प्रभु जी, जस्ट एक प्रश्न था प्रभु जी. जैसे वो जो हमारा जो क्वालिफिकेशंस हैं भगवान को जानने के, तो अर्जुना was not envious. So he said he was not envious of the Lord. So is it of Lord or of any living entity? किसी जो अपने neighbors हैं या अपने colleagues हैं. So it is enviousness for others also, or it is only for the Lord? जी. नहीं, enviousness for Lord. Specifically, this here in 4th chapter beginning, it refers to enviousness of Lord. Bhaktosi, it's a derivation from the word bhaktosi.
भक्त कौन है? जो भगवान के दिए निर्देशों के अनुसार कहीं और जा करके भोग की इच्छा नहीं करता, वो भक्त है। So from bhaktosi, it's a derivation ki he doesn't envy. Is that okay? Yeah, Prabhu. Yeah. Thank Thank you you. very much. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।